हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। हमारी एंट्री हो चुकी है। जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला महोत्सव चल रहा है, तो फाइनली हम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। गाड़ी में से ही ख़त्म किया था वो व्लॉग, और गाड़ी में से मैंने दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और कहाँ पर कैसे किस तरह से हम आगे चल के मतलब हमारा स्नान होगा, कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से, तो मेरे व्लॉग में बने रहना। पूरी आपको मैं महाकुंभ की जर्नी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। हाँ, ये शिविर है ये। जो ये टेंट वाले। हाँ, तू क्या बनाएगी? वीडियो में बनाता हूँ। हाँ बना। ये संगम जाने का रास्ता है भाई यहाँ से। और ये अक्षय पात्र इस्कॉन का। मैंने बोला था ना त्रिवेणी घाट पे लेके जाऊंगी। अरे तूने नहीं बोला था, मैंने तेरे को बोला था। अरे तुमने नहीं बोला। तेरी किस्मत है जो मेरे साथ तू आ गया। नहीं, तुम्हारी किस्मत जो मेरे संग आ गई। पता क्यों? तूने मना किया था, मैं नहीं जा रही। अरे तुम चुप रहो। सच में ये तो कह रही थी, मैं छोड़ा था, मैं नहीं जा रही। अब नहीं जा रहे हम, अब नहीं जा रहे। वो तो सबने ऐसे बोला था। वो तो भाई साहब सडनली प्लान बन गया। गाड़ी में ये तुम्हारे ये सबसे ज्यादा उखाड़ा देख। ये आ गई है हमारे यहाँ। इतनी लेट आई है क्योंकि जो अखाड़े थे ना, गाड़ी में उखाड़ा देखते। ओ अब बातें ना बना, ज्यादा चुप हो जा। चल बातें ना बना। ऐसे बनाओ ना वीडियो। तुम्हारे सामने तो यार बोलना ही बुरा है हमारा। यही तो कह रहा हूँ, इनके सामने बोल दूंगा। अरे अभी तो पानी भी ना उतरे ना भरे। तो यहाँ पर हम गंगा घाट पर आ गए हैं, क्योंकि जिस किसी से पूछा उसने इधर जाने का रास्ता बताया, लेकिन यहाँ आकर देखा तो केवल यहाँ पर भी गंगा जी का घाट बना हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है, त्रिवेणी घाट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद में हमने फिर यहाँ से निकल चले हैं अपने त्रिवेणी घाट के लिए, संगम के लिए। तो बस यहाँ पर भी लोग नहा रहे थे, ऐसा नहीं था नहीं नहा रहे थे। तो ये गंगा जी का मैं आप सभी को दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रुके हुए थे। लेकिन वो ये है ना कि जैसे जिस किसी से पूछते हैं ना, कोई किधर भेज देता, कोई किधर, प्रॉपर तरीक़ा से किसी ने हमें बताया नहीं था। लेकिन एक बाद में वो मिल गए थे, यूपी पुलिस में से थे, तो उन्होंने हमें सही रास्ता बताया, तब हम जाके संगम द्वार पहुँचे थे। ऐसा वो मिले थे, उन्होंने आगे आके हमें बताया कि आप यहाँ से संगम लोअर मार्ग है ये, और सेक्टर 17 ये हाँ मेन मार्ग है। तो गाड़ी जो हमारी जहाँ पर चल रही है ना अभी 17 से आगे चल रही है 18-19। तो उन्होंने यही समझा कि आगे चल के तुम्हें नहाने के लिए अच्छी जगह और पानी का भाव अच्छा मिल जाएगा, साफ़ सुथरा पानी। तो अभी वहाँ चलते हैं हम। देखो जी, पब्लिक जा रही है यहाँ से। हाँ, और हम बिल्कुल घाट के पास तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है जी। ये देखो जी, ऊपर पुल और नीचे ये लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ रुक रहे हैं, ये रह रहे हैं। देखो ये बैठे, वो ये वो वाले बाबा बैठे हैं। कौन से? जो टीवी में आ रहा था वो। नहीं नहीं नहीं। कौन से बाबा दिखा के ला जाए? अच्छा, वो हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। अरे वो नहीं है, उनके बाद जो दिखाए थे। ये गोरी बाबा बैठे। बाबा नाम नाम मत करो, चिमटा बजाते हैं। अरे तू वीडियो बनवा रही है मुझसे, पता है मेरे में को बजा दे देर 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 देर। नहीं है अखाड़े तो अखाड़े वो तो है। अलग अखाड़े थे, तो वो देखे थे थे। जगमग वो थे वाले, अखाड़े, ये तो बड़े बड़े। हैं। जगमग वाले थे जो। ये उनके हैं जो अलग अलग वो आते हैं ना, उनके वो बैठने की जगह जो उन्होंने ले रखी है अपनी लिए बनाई है। जैसे ये देखो, ये देखो, मुझे देख रहे क्लिनिक है। उनकी आंख दिख रही। ए, सब देख रहे हैं तुझे। हाँ मोटी तू जरा मत देखे उधर की तरफ। नहीं, मैं यहीं तो आए, उतने तो गए उसके इधर आ गए। मिंटू गाड़ी लगा दे यहीं पे सही जगह पकड़ के। वहाँ जगह लगाती, वहाँ लगा दे बोतल वाले के बगल अरे में। नहीं ना, यहाँ से ये कहाँ? इधर कहीं देख लो, इनकी दुकान है आगे। हाँ वो खड़े ना, पता नहीं क्या पंचायत कर रहे हैं। ये संगम जाने का रास्ता है त्रिवेणी घाट के लिए। 4 बजा लेंगे यहाँ। हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे साथी पीछे रह गए गाइस, अरे वहीं खड़े हैं। अरे गाड़ी नहीं आने देंगे भाई, वो पुलिस वालों की गाड़ी अंदर ले आएंगे। वो कम है, फिर भी बहुत आगे तक आ गई ना, इतनी आगे तक तो वैसे लोकल है। तो देखो, भोलेनाथ की कृपा पूरी है और गंगे मैया का आशीर्वाद पूरा पूरा है। अभी तक वहाँ तक कोई जाम हमें नहीं मिला है। अब यहाँ गाड़ी पार्क लगाने के बाद में अब हम आगे पद यात्रा के लिए चलते हैं। और बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे श्रद्धालु मिलेंगे, तो
बने रहना मेरे ब्लॉग में, जो भी मतलब रास्ते की अपडेट रहेगी तो वो आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम इसी के साथ में आगे, आप लोगों से मिलते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वो हमारे साथ में अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और हम आ गए हैं महाकुंभ, प्रयागराज की नगरी। और अब आगे जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा पैदल और चलना है, जब जाके वहाँ पर हमारा स्नान होगा त्रिवेणी घाट पर, संगम है जहाँ पर, तो वहाँ जाके हमारा स्नान होगा। वैसे यहाँ दिखाती हूँ अभी भी कितनी भीड़ है, मतलब जहाँ पहले रुके थे वहाँ भीड़ नहीं थी। ये देखो मैंने तुम्हारी गाड़ी भी लगवा दी। जिस दिन हमने वहाँ पे वीडियो में देखा था पीपा पुल, अच्छा, इसको बोलते हैं पीपा पुल। दिल्ली में बोलते हैं पोल्ट्री, हाँ यहाँ बोलते हैं पीपा पुल। ये 12 नंबर पीपा पुल पे जा रहे हैं। हाँ जी। सारे लोग नहा धो गए बैठे हुए हैं और यहाँ आकर बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है। जो दिल की हमारी तमन्ना थी वो फाइनली पूरी हो चुकी है। सबके द्वारा हमारी पूरी हो गई है। जो मन में एक इच्छा थी हमारी, इसमें बहुत बड़ा योगदान मौसा जी का भी है, जो उन्होंने कल हाँ करी थी। मैं तो भाई उनका तेरे जी इनका योगदान ही हुआ है कि वो परमिशन नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। अच्छा, और हम है ना, वो उनके लिए योगदान, हाँ, उनका योगदान, और हमारा योगदान, हमारा योगदान हम लेके आए। हमारा योगदान हम लेके आए। हमारा योगदान ये था कि सारथी आ ही रहा था तो सारथी के साथ दे दिया। सही बात है, उन्होंने देखी ना कि परिवार के लोग जा रहे हैं तो चलो चल चलिए। तो इसलिए मन में थी थोड़ी सी ये चीज़ें, यहाँ मैं भी जाऊँ, ये चीज़ें अपनी आँखों से देखूँ और महसूस करूँ यहाँ किस तरह से क्या चीज़ हो रही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ आके बाकी में एक बहुत अच्छा सा लग रहा है। भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हाँ चलती हुई है। चलने के बाद तो फाइनली हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमें एक ये मिल गया है, यहाँ सामान वामान रख दिया हमने और अब है ना, अब ये नहाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। त्रिवेणी संगम। ये वहाँ क्यों नहीं लेके आए? इधर देखो, इधर देखो। तो हम सब रात के समय पर गंगे मैया के पास में पहुंच गए हैं। गंगे वो संगम घाट होता है ना, वहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं। पूछते 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 जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे और मैं गंगे मैया को नमन कर रही हूँ और उनसे आज्ञा ले रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहीं कहीं तीर्थ स्थान पे या मंदिर में कहीं जाएं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले सीढ़ियों को छुआ जाता, तो इसी तरह से गंगे मैया के अंदर जाने से पहले है ना, तो उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो वही मतलब सब कुछ पूजा मतलब करने के बाद में तो हम लोग अब गंगे मैया में कूद गए हैं और ये गंगे मैया की जयकारे बोलते के साथ ही हम तीनों लोग यहाँ आ गए हैं। और हम मतलब पहले हम तीनों लोग ही आए हैं क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी और सामान जो भी था हमारे बैग वगैरह, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वहाँ पर छोटे वाले भाई को गब्बर को बिठा दिया और मिंटू यहाँ पर आ गया है कुछ क्लिप शूट करने के लिए। तो हम लोग जैसा सोच रहे थे ना कि पानी ज़्यादा ठंडा होगा, पानी ज़्यादा ठंडा होगा, तो पानी वानी तो खैर नहीं था ठंडा वहाँ का। जिस तरह से हरिद्वार क्या नाम है पानी ठंडा होता है, तो इस तरह से पानी ठंडा नहीं था। और यहाँ गंगे मैया के अंदर है ना सारी ये फूल पत्ती जो भी वहाँ पूजा वगैरह करते हैं ना, ये सब वहाँ पर गंगे मैया के अंदर सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी। पानी तो खैर ज़्यादा नहीं था, बाकी थोड़ी सी ये चीज़ें सही सी नहीं लगी मेरे को क्योंकि
जहाँ नहाने के लिए ये चीज़ पवित्र स्थान होता है, तो वहीं पे ही ये सारी चीज़ें मतलब विसर्जित कर रखी हैं। और पीछे जो मेरे आप देख रहे होंगे, ये सब वहाँ से फूल पत्ती सब कुछ उठा रहे हैं, जैसे पैसा नारियल चुन्नी वगैरह जैसा कोई चढ़ाता है, जैसे अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी कोई चढ़ाता है, तो वही सारी चीज़ें वो उठा रहे थे। तो हम धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए हैं। और जो थोड़ा बहुत है ना सामान, जो जैसे मेरी समझ में आया, तो मैं पूजा के लिए सामान लेकर आई थी वहाँ पर। तो जैसे चुन्नी और सुहाग का सामान तो मैं सब लेकर आई थी। जो मेरे पीछे मतलब रेड सी साड़ी में खड़ी हुई है ना, तो वो मेरे पीछे खड़ी हुई थी। तो मैंने तो सोचा मैंने शायद ये गंगा स्नान वाली होंगी, लेकिन जैसे मैंने पूजा वूजा करी तो वो मेरे से कहने लगी आप ये पूजा करके मुझे दे दो। तो मैंने उनको देखा तो वो सुहागन थी, तो मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं, ऐसे गंगा में विसर्जित करने से और चीज़ें डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे तो अच्छा है कि कोई इसको मतलब पहने ओढ़े यूज ले काम यूज के हिसाब से। तो मैंने उनको मतलब ये सारी चीज़ें दे दी हैं। और देने के बाद में मैंने उनसे आशीर्वाद भी लिया। और मेरे को ना पानी से बाकी में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो पता नहीं कैसे राम नाम का लेकर नाम, और 2-3 डुबकी मैंने लगाई जैसे तैसे, और लास्ट में मेरे मुंह में पानी भी चला गया था। तो मेरा गला इतना ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था। और जो मैंने जहाँ तक अपनी नज़र दौड़ाई ना, वहाँ पर सब लोग बड़े हंसी खुशी आनंद के साथ में अपना अपना क्या नाम है गंगा स्नान कर रहे थे। और जैसे जिसकी मनोकामना है उसी के हिसाब से सब लोग नहा रहे थे, डुबकी ले रहे थे। और मैंने ना ये मैं कभी ऐसी जगह पर मैं देखा जाए तो कभी नहीं गई हूँ, कभी नहीं गई हूँ। और मेरे मन में एक इच्छा थी कि हाँ मैं महाकुंभ जाऊँ, क्योंकि सब जाके आ रहे थे, सब जाके आ रहे थे। तो मेरे भी मन में थोड़ी सी उमंग सी जगने लगी। तो मैंने इनको कहा था जाने के लिए, तो पहले तो ये मना करने लगे, फिर इनको पता लगा कि घर के लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ी जा रही है, तो इन्होंने भी मेरे को परमिशन दे दी। तो मैं वहाँ चली गई। तो बाकी मैं सबका धन्यवाद और शुक्रगुजार करना चाहूँगी, शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कि मतलब मैंने तो एक तरह से आस ही छोड़ दी थी कि मैं कभी जा पाऊँगी, और वो भी महाकुंभ जैसे बड़े मेला महोत्सव में। तो ये तो मैं भाई गंगे माँ का भोलेनाथ का ही एक इशारा समझूंगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि जिसको तुम अपने दिलो जान से और मन ही मन में किसी चीज़ की तुम जैसे धारणा बना लेते हो और मन में विचार करते हो कि हाँ मेरे को वहाँ जाना है, तो उसी हिसाब से मेरे को भी कुछ भोलेनाथ ने इस तरह से इशारा दे दिया था कि जो कि मैं आई और मेरा स्नान वगैरह वहाँ पर सब हो गया है। तो मैं नमन करके वहाँ से आई, और फिर बाद में मिंटू और गब्बर वगैरह ये सब लोग नहाए थे। फिर इन बच्चों ने ना मेरे को, फिर मिंटू ने भी मेरे को नहलाया था और राखी ने भी मेरे को नहलाया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे अपने से बड़े होते हैं सास नंद भांजे बहू वगैरह, मतलब जो भी कुछ अपने से बड़े होते हैं मान सम्मान वाले, तो उनको गंगा मैया में जाके मतलब एक बार अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समझ लो या गंगे माँ का आशीर्वाद समझ लो, तो नहलाते हैं, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। तो वो इसी तरह से इन बच्चों ने मेरे को नहलाया था, मतलब इन्होंने मेरे को नहलाया था। फिर मैंने भी सोचा कि जब मेरे बच्चे मुझे नहला रहे हैं तो चलो मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं भी इन बच्चों को नहला देती। क्योंकि देखो माँ बेटे तो ऐसे होते हैं कि जैसे पहले माँ बच्चों को नहलाती है जैसे छोटे होते हैं। तो अब ये मिंटू मेरे को नहला रहा है, तो मैंने भी कही चल तू मेरे को नहला रहा है तो चल मैं भी तेरे को नहला दूँ, कोई बात नहीं है, माँ बेटे हैं एक दूसरे को नहला ही सकते हैं। तो मेरे मन से उन सब के लिए जो भी मतलब किसी कारणवश महाकुंभ नहीं गए हैं, कुछ भी दिक्कत परेशानी रही हो, तो गंगे मैया उन सब की मनोकामना पूरी करें और सबके यहाँ पे खुशहाली और अच्छे से सबके यहाँ पे धन दान की भरपूर आनंद रहे। तो इसी कामना के साथ में मैं यहाँ पर फिर मैंने मतलब नहाने धोने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर पूजा भी की थी, जिस तरह से मतलब मैं कर रही हूँ। और इन दोनों को बिठाया था, प्राची और राखी को भी बिठाया था। जो भी हम वो दीपदान जो करते हैं तो वो दीपदान वगैरह हमने किया और गंगे माँ की आरती उतारी। फिर वहाँ से हंसी खुशी हम वहाँ से निकल चले। और फिर हम मतलब रात के समय 2:30-3 बज रहे होंगे जब हम लोगों ने ये नहाने धोने के बाद में पूजा वूजा करके हम निकले। बाकी नहाने के बाद में मन में इतनी क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब मेरे कहने से ना आप लोगों की मतलब समझ में हो सकता है नहीं आए, ये चीज़ तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी है, वो भी महाकुंभ जैसे, जो कि कहते हैं कि 144 साल बाद में ये चीज़ें आएंगी। पता नहीं किस राजा का राज रहा, वही
कहने वाली बात होती है ना कि पता नहीं जब तक हम लोग रहे नहीं रहे और किस राजा का राज है। तो बाकी इन सब की कृपा से और हमारे साहब की आशीर्वाद से और भोलेनाथ की कृपा से हम लोग महाकुंभ में जाके हमने पावन आस्था की डुबकी लगा ली। और सबके लिए मैंने खुशी और सबके मतलब जो भी नाते रिश्तेदार जो भी अपने रिलेटिव होते हैं सबके लिए दुनियादारी सबके लिए मैंने सुख शांति की प्रार्थना की। गंगे मैया से जय हो गंगे मैया। जय हो जय शंकर भगवान की। सब लोग तो यहीं सोच रहे हैं सब लोग चेंज किए ना। ये सब लोग यहाँ पे संगम घाट पर सब सोए हुए हैं। जैसे स्नान वगैरह करने के बाद में थक जाते हैं ना सब सोए हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। भीड़ पूरी है। कौन कह रहा है भीड़ कम हुई है? भीड़ कम नहीं हुई है, थोड़ी सी हल्की हो गई है। मतलब चलने आने के लिए ठीक है, थोड़ी कम हो गई है पहले से। हाँ। बाकी भीड़ है। गब्बर पीछे रह गया है, वीडियो बनाता हुआ आ रहा है वो। देखो भाई साहब कितनी जनता है। देखो हम तो घर पे अपने सोच रहे कि हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कैसे भाई। मेरे को ना बहुत ज़्यादा ये लग रही थी घर, मेरे को तो नींद भी नहीं आई थी। इसी चक्कर में मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे जाएंगे कैसे दर्शन होंगे। इतनी भीड़ भाड़ दिखा रहे हैं, टीवी में इतनी ज़्यादा दिखा रहे हैं, पता नहीं। कैसा लगा? यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा नहीं लग रहा था जैसे जिस तरह से टीवी में दिखा रहे हैं ना कि जाने आने मतलब होगा। इस बात के लिए नहीं कह रही, भीड़ है अभी भी, पर इतना ऐसी भीड़ नहीं है कि तुम चल नहीं पाओ नहा नहीं पाओ। मतलब अपने सारे काम अपने जैसे पूजा भी करनी है, जाके तुम अपने काम करके आ सकते हो। पूजा भी करके अपने आराम से अच्छे से पूजा करके आए। और सब ने अच्छे से स्नान किया है। और जैसे जिनकी मन की भावना थी अपने जो भी जैसे गंगा माता सबके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। और आगे हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम दोनों बहन भैया पीछे चल रहे हैं आराम से। अभी तो खैर कुछ ज़्यादा ऐसे ही भीड़ भाड़ भी नहीं है जो हाँ हाँ महाकुंभ में नहीं, अभी तो ठीक है। बाकी मतलब परसों का एक वो रह गया है, स्नान रह गया 26 तारीख का। और 26 तारीख को लास्ट है ये, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं अब नहा के। अब वो हमारी गाड़ी के पास जा रहे हैं। गाड़ी में हमारी खड़ी हुई है वहाँ पे 12 नंबर गेट पे। 12 नंबर गेट पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और वैसे ना वहाँ घाट के पास भी मतलब ऐसा नहीं है कीचड़ वगैरह वो लगाया हुआ है। बहुत कम चांसेस है जो गाड़ी तुम्हारी घाट तक पहुँच जाए। और हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई, ये देखो। हाँ हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई है, इतना वो नहीं था। हाँ सब अपने अपने बैड एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। गंगे माता ने हमारे लिए मतलब बहुत अच्छे से वो रखा है कि जैसे हम लोग आए सब नहा के अपने पूजा मन से सबने की। और जो मन में धक धक सी लग रही थी ना, मेरे तो लग रहा था भाई मैं तो भीड़ की। हाँ भीड़ की मेरे को लग रही है, सही बताऊं। हाँ मेरे को, मैं अपनी मन की बात बता रही हूँ। मैं ऐसे स्थान पे ऐसे स्थल पे खड़ी हूँ, तीर्थ स्थल पे, मेरे को धक धक ऐसी लग रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं किस तरह से मैं दर्शन कर पाऊँगी, किस तरह से मेरा नहाना होगा, भीड़ कितनी होगी, क्योंकि घर में भेज नहीं रहे थे इस वजह से। बाकी में और मेरे को बाकी में बहुत अच्छा लगा इस बार देख के ना, मेरे मन में ना बाकी में बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो गई मैं। चलो ये भी एक किस्मत की बात है।
वंस इन लाइफ एक्सपीरियंस। ये भी किस्मत की बात है जो हम सारी ये चीज़ अपनी आंखों एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आप सबको हम मतलब मुँह से कितना भी बता दें, लेकिन जब तक आप इस जगह नहीं आओगे, नहीं देखोगे, तब तक ये चीज़ हमारे बताने से आपको नहीं लगेगी किस तरह की हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं यहाँ महाकुंभ में आकर। और ये कुंभ 144 साल बाद लगेगा, तो अपने आप को हम बहुत धन्य मानते हैं कि हम इस पावन मेला महोत्सव का एक हिस्सा बन पाए हम। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या शॉपिंग खरीदारी होती है हमारी। और इन सब का मैं अपने बाकी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई, इन सब के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। बाकी बच्चे वगैरह नहीं आए थे, बस कोई नहीं, वो कह देते हैं कि जिसको गंगा माँ का बुलावा आया वो सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, दर्शन वगैरह कर लिए, स्नान हो गए हैं, और सबसे बड़ा आया है सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सबसे बड़ा वाला आया, ये लेके आया है, तो इसकी जिम्मेदारी है। और इसी कारण मैं भेज भी नहीं बाकी भेजने के लिए मना कर रहे थे, ये आया है तब मेरे को यहाँ उन्हें पक्का कॉन्फिडेंस हो गया उन्हें कि जा रहा है, चलो। तो हाँ, इसलिए उन्होंने कह दिया चलो कोई वहाँ चल, तो अपनी मौसी को लेके जा। मेरी दिली इच्छा थी ये, मेरी दिली इच्छा थी, तो भाई मेरी पूरी हो गई। बाकी चलो अच्छा है। जय गंगे मैया, हर हर। हमारा तो हाथ ही बेकार हो रहा है, हाथ में पता नहीं क्या ही हो गया है, समझ में नहीं आता मुझे तो अपने शरीर का। चलो जी वहाँ से निकल आए कुंभ में से। कुंभ में निकलने के बाद में और राखी सोइया को पीछे की अपनी वो लगाकर आराम से, राखी ने तो पूरी कमाल कर दिया, पूरी हाँ। दौड़ रही है। और वहाँ से आने के बाद में कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पे। फिर जैसे ही निकल के वहाँ से फिर निकल रखे, वहाँ से निकलने के बाद में सीधे गाड़ी में आ गए, और सबको नींद सता रही है, और नींद आई हुई है क्योंकि कल से ना सुबह से चलाचल हो रही है। बच्चों ने किसी ने भी रेस्ट नहीं किया। अब जाके 1 घंटे के लिए रास्ते में गाड़ी लगाई थी, तब वहाँ पर थोड़ा सब ने रेस्ट किया है गाड़ी में ही। बाकी कुछ ऐसा इस रास्ते पे चाय पानी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं है पर यहाँ चाय पानी वगैरह का कुछ वो नहीं है यहाँ। और मिंटू को दिखाती हूँ, मिंटू जा रहा कहाँ पर, मिंटू जा रहा है यहाँ मंदिर है इधर, और आज मंगलवार है, बजरंगबली के भक्त उतर रहे हैं नीचे। जय हो। गले में वो पानी चलाएंगे जब से गले में खराशी और ऐसा लग रहा है। इधर लाल लाल हो रहा है अरे मेरे तो वो जो डुबकी ली थी ना, पानी गया था जब से ही ऐसी हो रही है खराशी। और चला गया था, जाने मैं नहीं जाने देती, कह रही जान ही नहीं देती ना, मैंने तो जो गई आओ जी आओ ना, हमने तो जाने दिया जो कही। अजब ये बता, हमें डुबकी नहीं ली जाती, डर लगता है। अब वो कहे ना कहीं कैसे तो गए ही है, वो तो पता है, वो तो पता है बेटा, ठीक है तुम नहीं जाने देते। और वहीं से कोई गंगा जल लेके आई हो, फिर वो ये भी तो देखो, वो भी तुम्हें ना, वो भी तुम्हें ना पंडित वो देगा ना अकेले हाथ करो जब होगा नहीं होगा,
प्राची की बात और बता, क्या? होगा नहीं वही होगा? होता है। फिर कौन देख रहा कहाँ से आया कौन आया कहाँ से आया? अब तो अब तो तुम यहाँ जाओगे, क्योंकि ना मैं लगानी तुम मैं लगानी। कुछ भी बेटा, ये भी चीज़ वहीं से वैसी ही है, ये सारी चीज़ें वो वैसी ही है। जाने तो करे ऐसा, तो वहाँ जब नहाते तो ऐसा तो खैर खुला वुल्ला मुँह में नहीं लेते, पर जब जो चीज़ 2,000 years later. खाओ। खाना खा के फिर सीधे निकलेंगे हैं। हाँ जी। तो खाना वाना खाने के बाद में हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। ये थी हमारी महाकुंभ यात्रा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। हम नोएडा पहुँच चुके हैं, और हमें घर पहुँचते पहुँचते जैसे अब 7 बज रहे हैं ना, तो हमें घर पहुँचते पहुँचते बाकी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं अपने घर पर 11 बजे आई थी उस दिन। कोई बात नहीं है, बाकी मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया हम सब लोगों ने। तो इसी कामना के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।